चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। पहला न्यूज देखिए, ये जीएस पेपर 2 IR का न्यूज है। देखिए हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 10 इंडियन डॉग्स इन पेरिस टू गार्ड ओलंपिक्स। तो ये जो ओलंपिक गेम्स होने वाला है ना, फ्रांस में, तो वहां पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो डॉग्स मंगाए गए हैं, वो कहाँ से मंगाए गए हैं? इंडिया से। देखिए, 10 पुलिस डॉग्स along with 17 हैंडलर्स, मतलब 10 पुलिस डॉग्स हैं और साथ में उसको हैंडल करने के लिए 17 पर्सन है। तो ये इंडिया से चुने गए हैं। आर इन पेरिस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द ओलंपिक्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द फ्रेंच मिशन इन इंडिया। तो फ्रेंच मिशन इन इंडिया जो है, उसके तहत रिक्वेस्ट की गई थी। तो ओलंपिक्स के सिक्योरिटी के लिए 10 डॉग्स इंडिया से जाएंगे। अब ये जो 10 डॉग हैं, पुलिस डॉग्स, इनको बोलते हैं K9 कंटिजेंट, मतलब K9 दस्ता, K9 कंटिजेंट। अब ये क्या है? कहता विल परफॉर्म सच ड्यूटीज अब्रॉड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि ये इन लोगों का काम जो है, ये अपना ड्यूटी करेंगे, K9 कंटिजेंट। तो इस कंटिजेंट, ये जो दस्ता है, दल है, इसमें कितने डॉग्स हैं, किस किस ब्रीड के हैं? तो 6 बेल्जियन शेफर्ड्स, ये याद रखना कौन से ब्रीड के डॉग्स हैं। 3 जर्मन शेफर्ड्स और एक जो आपका है 1 लेब्राडोर रिट्राइवर। तो ये कुल, तो 6, इधर हो गया 3, इधर हो गया 1। तो ये इंडिया से लिए गए। वो कहता प्राउड टू मीट 10 member K9 unit फ्रॉम इंडिया फॉर ए मंथ इन पेरिस टू सपोर्ट फ्रेंच सिक्योरिटी फॉर ओलंपिक्स 2024। तो क्या हुआ, 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाला है पेरिस में। अब ये भी याद रखिए, ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है 2024 में? पेरिस में। तो उन्हीं के सिक्योरिटी के लिए ये इंडियन पुलिस डॉग्स बुलाए गए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये इसमें साउंड मैकेनिज्म के बारे में दिया। साउंड मैकेनिज्म मतलब ईयर हियरिंग, मतलब हम लोग जो सुनते हैं ना, कैसे सुनते हैं, उनके बारे में, हाउ वी हियर। इस मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्स में दिया है। इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा भी अच्छे से बाद में, क्योंकि ये बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। बुक्स में आपको ये वाला लाइन मिलेगा, जितना लाइन ये लिखा हुआ। पहले इसको देखिए। कहता साउंड वेव्स एंटर योर आउटर ईयर। तो ये जो है ना, ये आउटर ईयर है। तो कहता है कि जब साउंड वेव्स आपके आउटर ईयर में एंटर करती है एंड ट्रेवल थ्रू द ईयर कैनाल टू योर एयर ड्रम। तो ये क्या हुआ, यहां से चला और ये यहाँ पर रहती है एयर ड्रम। तो यहाँ पे वेव्स पहुंचा, साउंड वेव्स। उसके बाद क्या कहता है, योर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स with the incoming sound and sends the vibration to 3 tiny bones in your middle ear। तो मिडिल ईयर में, कान के बीच में 3 हड्डी होती है, बोन्स होती है। उस बॉन्ड में वाइब्रेशन होता है, बोन्स में, हड्डी में। उसके बाद क्या करता है, जो बोन्स है आपके मिडिल ईयर में, वो क्या करता है, एम्पलीफाई करेगा, मतलब और उसके साउंड वाइब्रेशन को बढ़ा के और उसको भेज देगा इनर ईयर में, जो अंदरूनी आपका कान है ना, इंटरनल ईयर, वहां भेज देगा। इसी को कोक्लिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये। उसके बाद साउंड वाइब्रेशन एक्टिवेट टाइनी हेयर सेल्स इन द इनर इनर ईयर। अभी हम आगे देखेंगे कि इनर ईयर में क्या है, हेयरी सेल्स है, बाल की तरह सेल्स है, एकदम पतला पतला। तो वहां क्या होता है, साउंड वाइब्रेट करता है, मतलब वहां पे वाइब्रेशन होता है। और ये वाइब्रेशन क्या करता है, एक न्यूरोकेमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। कौन कौन से केमिकल होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। कहता है, उसके बाद कहता है योर ऑडिटरी नर्व कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो ये जो न्यूरोकेमिकल मैसेंजर है, अब ये ब्रेन से जुड़ा होता है, जो सेल्स होते हैं हेयरी सेल्स अंदर में। अब ये क्या है, ब्रेन से जुड़ा हुआ, तो वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। कहाँ पे, तो ब्रेन में जाएगा और फिर ब्रेन क्या कहेगा, अच्छा ये आवाज आ रही है, मतलब इंटरप्रेट करता है फिर साउंड को। अब इसका डिटेल्स देखिए, ये फिगर याद रखिएगा, एक है सीलिया और एक है स्टीरियोसीलिया। दोनों के बारे में भी देखते हैं। तो कहता है हम लोग सुनते कैसे हैं। तो कहता है एट द हार्ट ऑफ आवर ऑडिटरी सिस्टम इन द इंट्रिकेट हेयर सेल्स नेस्टल्ड विद इन द ह्यूमन कोक्लिया। तो ये जो ह्यूमन कोक्लिया है, इनर से इनर ईयर है, इसके अंदर क्या है,
बहुत सारे हेयर सेल्स क्या है, कंजेस्टेड है, जुटा हुआ है। इच कोक्लिया हाउसेज अराउंड 16,000 ऑफ दिस फ्लास्क शेप्ड सेंसरी सेल्स। तो फ्लास्क, फ्लास्क की तरह इनका आकार होता है हेरी सेल्स का। जो देखिए, एक कोक्लिया, ये जो हेरी सेल्स है तो बहुत सारे हैं, उसमें एक कोक्लिया जो है उसमें 16,000 सेंसरी सेल्स लगे होते हैं हर कोक्लिया में, ठीक है ना। इच विथ ए क्लस्टर ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया। और सब क्या है, एक हेयर लाइक प्रोजेक्ट की तरह दिखाएगा, जिसको कहते हैं स्टीरियोसीलिया। ये देखिए आपको सीलिया दिख रहा है, ये छोटा छोटा, और इनसे क्या हुआ, 1 से 16,000 हेयर सेल्स जुटा हुआ है, क्या कहलाएगा, स्टीरियोसीलिया। चलिए अब आगे देखिए, दिज स्टीरोसिलिया अरेंज्ड लाइक ए staircase from the shortest to the tallest are the key to our hearing। अब कहता है कि स्टीरियोसिलिया क्या है, तो सीढ़ी की तरह इसका अरेंजमेंट होता है, उसमें हर तरह के हेयर्स हैं, मतलब शॉर्टेस्ट से लेके टॉलेस्ट तक। टू एडजेसेंट स्टीरियोसिलिया आर कनेक्टेड बाय फिलामेंटस एक्स्ट्रासेलुलर थेथर कॉल्ड टिपलिंग। अब देखिए, ये जो एस्टेरियोसीलिया है एक दूसरे से जो जुटे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, किसके द्वारा कनेक्टेड है जी, इसको बोलते हैं टिप लिंक। और ये टिप लिंक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कनेक्शन का, हेयर के ये आपके कानों के अंदर, और ये आपको हियरिंग करने में बहुत मदद करता है टिप लिंक। क्यों, कैसे मदद करता है, क्योंकि यही साउंड वेव्स को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है, वो साउंड वेव को डायरेक्ट नहीं समझता है, किसको समझता है जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो साउंड वेव जो आया, जो हम लोग बोले, आपने सुना, आपके कान में आवाज गई, दैट साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट जो होता है किसके द्वारा, टिपलिंग के द्वारा, समझ गए। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, समझता है। अब कहता है व्हेन साउंड वेव्स रीच द ईयर, जब हमारा साउंड वेव्स कान में पहुंचता है, दे क्रिएट वाइब्रेशंस इन द इनर ईयर फ्लूइड। तो कानों के इनर ईयर जो है कान के अंदर, इसमें क्या है, फ्लूइड है। तो जब वेव्स पहुंचती है तो इसमें फ्लूइड में वाइब्रेशन होगा, और ये वाइब्रेशन क्या करेगा, स्टीरियोसीलिया जो ही बताया उसको बेंड करेगा, मोड़ेगा। तो जब ये मोड़ेगा तो जुटा हुआ है टीपी लिंक से, टिप लिंक से, तो टिप लिंक क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो जब खिंचाव होगा, तो खिंचाव होने से क्या होगा, तो आयन, तो जो उसमें केमिकल्स रिलीज होने के लिए चाहिए वो है पोटेशियम आयन, तब वो रिलीज होगा। तो बैंड हुआ, खिंचाया, तो जगह मिल गया। जैसे मान लीजिए कि एक चीज ये है, इधर से खिंचा रहा है, इधर से खिंचा रहा है, तो क्या होगा, तो दोनों तरफ से खिंचाया तो बीच में पासेज बन गया, तो आयन चैनल बन जाएगा स्टीरियोसिलिया में। और जब आयन चैनल बनेगा रिलीज होने के लिए, तो इसमें क्या रिलीज होगा, पोटेशियम आयन। और ये पोटेशियम आयन क्या होगा, हेयर सेल में जाएगा, और क्या करेगा, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्रिएट करेगा वेव साउंड को। और इस स्टीरियो, ये जो है आपका जो हेयर सेल्स है, हेयर सेल से क्या है, ब्रेन का सिग्नल्स जुटे हुए हैं, मतलब नर्व सेल, इस हेयरी सेल जो है, ये जितने सारे हेयरी सेल्स हैं इनसे क्या है, जुटा हुआ है नर्व सेल्स। तो जैसे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आएगा, तो वो पहुंच जाएगा कहाँ तक, ब्रेन में। और ब्रेन फिर समझेगा कि क्या बोल रहा है कोई, या क्या सुन रहे हैं। और इसी तरह का मैकेनिज्म किसमें होता है जी, माइक्रोफोन में होता है। जैसे मोबाइल में आप बात करते हो तो दूसरे तक आवाज जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही है, आपने कुछ बोला और उस साउंड वेव्स को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो सुन रहा है, जो सुन रहा है वो साउंड से सुनता है, और जब आप बोलते हो तो वो माइक्रोफोन के द्वारा आवाज जाती है। चलिए अब आगे देखिए, कहता है वुमेन्स कैन परसीव साउंड इन द रेंज ऑफ, देखिए आदमी किस किस फ्रीक्वेंसी से सुन सकता है, तो 20,000 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, सॉरी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को आदमी सुनता है। डिसिबल में जाए तो 5 से 120 डेसिबल्स इन इंटेंसिटी, ये याद रखिएगा। अब कहता है कि दिस साउंड्स प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ 10 to 100 पिको न्यूटन्स ऑन टिपलिंग्स। तो ये जो साउंड अभी मैंने बोला 20,000 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी, ये कितना
फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो ये फोर्स प्रोड्यूस करता है आपको 10 से लेके 100 पिको न्यूटन्स तक, ठीक ना। और किस पे, तो टिप लिंक्स पे फोर्स प्रेशर देता है। तो अब देखिए ये समझिए कि 10 to 100 पिको न्यूटन्स। तो मान लीजिए आप एक सेब ले लीजिए या कोई भी ऑरेंज ले लीजिए। तो एक सेब या ऑरेंज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, तो 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन लगेगा। और 1 न्यूटन, अगर 10,000 पिको न्यूटन जानना है, तो मान लीजिए 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का 1000 बिलियन पिको न्यूटन, 1000 बिलियन पिको न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन को आप इतने भाग में बांट दीजिए, 1000 बिलियन, ठीक है ना। तो अब इमेजिन करिए कि कितना छोटा सा फोर्स लगता है टिपलिंग, इससे अनुमान आप लगा। अब आगे देखिए, द ऑडिटरी सिस्टम रिलाइज ऑन टिप लिंक्स। तो ऑडिटरी सिस्टम हमारा जो ये सुनने का जो सिस्टम है, इस पे डिपेंडेंट रहता है टिप लिंक्स पे। और टिप लिंक में क्या है, दो प्रोटीन है, ये प्रोटीन याद रखिएगा। तो कैथरीन 23, या इसी को बोलते हैं CDH23, और क्या है, प्रोटोकैथरीन, तो PCDH15। तो कहता है दिस प्रोटीन्स आर एट रिस्क ऑफ ब्रेकिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू लाउड नॉइज। तो जब तेज आवाज आती है ना, जैसे डीजे का आवाज सुनो, तो ये प्रोटीन क्या होती है, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समझे? फिर से रीजनरेट होता है, समय लगता है। कहता है द टिप लिंक्स disassociate naturally in response to ambient sounds. Typically, a tip link complex's average lifetime is about 31.8 सेकंड। तो टिप लिंक का लाइफ टाइम क्या होता है, तो फिर बनते रहता है वो बार बार, तो उसका एक लाइफ टाइम होता है 31.8 seconds. कहता है द टिप लिंक्स अनबाइंड एंड रीजॉइन रिपीटेडली एंड मेंटेन द नेटवर्क लाइन्स। तो जब टूट गया, ये खत्म हो गया, तो क्या होता है, फिर ये जो है बनेगा और फिर नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखेगा हेयर सेल्स में। तो ये थोड़ा डिटेल्स में था, ये जिनका ऑप्शनल है मेडिकल साइंस उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है। तो चलिए ठीक है, एमसीक्यूज देखते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ब्रीड्स आर इंक्लूडेड इन द इंडियन केनाइन कंटिजेंट सेंट टू पेरिस फॉर द ओलंपिक्स। तो आपका होगा बेल्जियन शेफर्ड था, जर्मन और बुल, ठीक है। दूसरा देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियन केनाइन कंटिजेंट इन पेरिस। तो क्या है जी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। तीसरा का 17। चौथा क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द केनाइन कंटिजेंट टू पेरिस। तो कौन है, एक्सटर्नल अफेयर्स। What significant event did the Indian canine contingent previously demonstrate their capabilities at? अच्छा देखिए, K9 contingent जो है, इसका जो है पहले कहीं पे कैपेबिलिटी को दिखाया गया, तो हाँ डेमोन्स्ट्रेट कराया गया था, G20 समिट जब हुआ था 2023 में दिल्ली में। आगे देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट ह्यूमन कैन परसीव, याद ही होगा। व्हाट आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सेंसरी सेल्स इन द कोक्लिया कॉल्ड स्टीरियोसिलिया। व्हाट कनेक्ट्स टू एडजेसेंट स्टीरियोसिलिया, टिपलिंग। What happens when sound waves reach the air and create vibrations in the inner ear fluid। तो क्या होगा इसका, द एस्टीरियोसिलिया जब बैंड होता है, तो टिप लिंक्स में क्या होता है, आयन चैनल्स बनते हैं, फिर पोटेशियम आयन रिलीज होते हैं, और पोटेशियम आयन क्या करते हैं जी, वेव साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयन चैनल्स इन द एस्टीरियोसिलिया, द टू अलाउ पोटेशियम आयंस टू एंटर इनटू हेयर सेल्स। What is the average lifetime of a tippling complex? 31.8 seconds. What is the force produced by sound on tipplings measured in? तो पिको न्यूटन से मेजर करते हैं। फिर है कि what mechanism allows our auditory system to adapt to various sound environments। तो इसका होगा tippling flexibility। 13 का C, ठीक है। 14th में देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्व सेल्स अटैच्ड टू हेयर सेल्स इन कोक्लिया। तो क्या होगा, टू पिक अप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड देम टू द ब्रेन। ठीक है, यही होगा। चलिए 14th का सी है ना जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम इन एडेप्टिबिलिटी, इट अलाउड। अच्छा चलिए, ये इसका सिग्निफिकेंस ऑफ एडेप्टिबिलिटी, तो इसका होगा इट इनेबल्स यू टू डिटेक्ट फैंट साउंड्स एंड विथ स्टैंड लॉ। तो हम लोग हर तरह की आवाज सुनते हैं, कैपेबिलिटी होता है हमारे ईयर्स। चलिए ठीक है।
तो यहीं तक। अच्छा, कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन आप इस पे व्हाट्सएप करके मुझसे और जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब